मलेश को गांव का कोई भी आदमी पसंद नहीं करता था क्योंकि सब उसे मनहूस मानते थे। जब वह पढ़ने के लिए गांव के शिक्षक के पास गया तो गांव के शिक्षक ने भी उसे भगा दिया। मलेश फिर भी गांव की भलाई के लिए गांव में पानी की व्यवस्था करवाया। जब वह गांव के लोगों को पानी भरते देखा तो वह पंडित जी से कहने लगा कि ये पानी मैं लाया हूँ, लेकिन पंडित जी उसे भगाते हुए कहते हैं ये तो भगवान ने किया है। यह देखकर मलेश भगवान पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और गाँव के देवता की मूर्ति को गिरा दिया। जब यह गाँव वालों ने देखा तो उन्होंने मलेश को रस्सी से बांध दिया और उस पर पत्थर मारने लगे। उस दिन के बाद से मलेश के मन में बदले की भावना जाग गई। वह पंडित और उन सभी लोगों को मारने लगा जो उसे मनहूस कहकर भगाते थे। एक दिन मलेश ने पूरे गांव को ही जला दिया, लेकिन उसी समय वहां से एक बाबा गुजर रहे थे जिन्होंने मलेश पर दया खाई और उसे अपने साथ ले गए। बाबा उसकी परवरिश करने लगे। वह बाबा तांत्रिक विद्या में माहिर थे और उन्होंने अपनी तांत्रिक विद्या मलेश को भी सिखाई। अब वह बदलने लगा था और अपनी तांत्रिक शक्तियों से लोगों की मदद करने लगा। इसी बीच बाबा बताते हैं कि वे तंत्र ग्रंथ के रक्षक हैं और जल्द ही नए रक्षक का चुनाव करेंगे। इसके लिए बाबा मलेश और अपने बेटे की परीक्षा लेने लगे, लेकिन मलेश अपनी राक्षसी प्रवृत्ति का इस्तेमाल तंत्र में करने लगा। यह देखकर बाबा मलेश को तंत्र ग्रंथ का रक्षक नहीं बनाते और अपने ही बेटे को तंत्र ग्रंथ का रक्षक बना देते हैं। मलेश उस समय शांत रहा, लेकिन उसने अपनी तांत्रिक शक्तियों से एक कड़ा बनाया और उसे पूरे गांव वालों को पहना दिया। इसके बाद उसने तंत्र का प्रयोग करके बाबा को एक पेड़ से बांध दिया। यह देखकर सारे गांव वाले मलेश पर टूट पड़े, लेकिन तभी उसने तंत्र किया और अगले ही पल सारे गांव वाले पत्थर में बदलने लगे। तभी वहां एक बहुत बड़ी तांत्रिक महिला आती है और अपने तप के बल पर सारे गांव वालों की जगह स्वयं की ही आहुति दे देती है।